एक हवाई दृश्य एक विशाल पहाड़ी परिदृश्य को दर्शाता है। केंद्र में एथेल बादलों को छूती हुई शानदार ढंग से खड़ी है। इसकी ढलानें प्राचीन वनों और कोहरे से ढकी हुई हैं। सूर्य की एक किरण उसकी बर्फीली चोटियों में से एक को रोशन करती है। काई से ढकी सहस्राब्दी पुरानी चट्टानों का क्लोज अब तेज चोटियों के बीच हवा धीरे धीरे सीटी बजाती है। एक वॉइस ओवर एथेल को पवित्र पर्वत के रूप में वर्णित करता है। कहा जाता है कि एथेल केवल चट्टान और निष्क्रिय पृथ्वी नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है जिसमें एक पैतृक भावना है। पवित्र हृदयों से रहस्य और सत्य फुसफुसाता है। केवल वही साहसी आत्माएं उस पर चढ़ने का साहस करती हैं। एक बूढ़ा ग्रामीण अलाव के पास एक कहानी सुनाता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, आंखें आश्चर्य से भरी हैं। पीढ़ियों ने परिवर्तित तीर्थ यात्रियों की कहानियां सुनी है। उसकी आंखें एक अकथनीय ज्ञान से चमक रही थीं। उनकी आत्माएं गहरी और स्थायी शांति से शांत हो गई। एक त्वरित असेंबल शांत और विचारशील चेहरों को दर्शाता है। लेकिन पहाड़ मनमौजी था, सबके लिए नहीं। ऊपर जाने वाले सभी लोग उनकी दिव्य फुसफुसाहट नहीं सुनते थे। कुछ महत्वाकांक्षा से ग्रस्त होकर खाली हाथ लौट आए। उनके चेहरों पर निराशा और एक खोखली आत्मा झलक रही थी। उन्हें केवल बर्फीली हवा की बहरा कर देने वाली खामोशी मिली। एक अकेला तीर्थयात्री नीचे उतरता है, सिर झुकाए और हारा हुआ। विश्वास ही उसकी ढलानों पर विनिमय की एकमात्र मुद्रा थी। एक बूढ़ा हाथ एक घिसा पिटा ताबीज पकड़े हुए है। ताबीज पहाड़ के शैलीबद्ध आकार का है। युवा आशा और भय के साथ चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। एथेल के प्रति दृढ़ संकल्प और श्रद्धा की निगाहें। पहाड़ के निचले हिस्से में हवा घनी और रहस्यमय है। देहाती वेदियों पर फूलों और पत्थरों की छोटी छोटी भेंट। सूरज डूब रहा है, आसमान को सुनहरे रंगों से रंग रहा है। एथेल की आकृति क्षितिज के सामने उभरती है। तीर्थयात्रियों का एक समूह भोर में अपनी यात्रा शुरू करता है। उसके कदम धीमे हैं लेकिन दृढ़ और निश्चित है। यह रास्ता हरे भरे जंगलों से होकर गुजरता है। अज्ञात पक्षियों के गीत सुनाई देते हैं। स्वच्छ जलधारा की कलकल ध्वनि। जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं, वनस्पति और विरल होती जाती है। हवा ठंडी हो जाती है, वातावरण अधिक सूक्ष्म हो जाता है। एक तीर्थयात्री रुकता है, विशालता पर विचार करता है। पहाड़ उन्हें अदृश्य आंखों से देखता हुआ प्रतीत होता है। निचले बादल सबसे ऊंची चोटियों को घेर लेते हैं। बादलों से होकर प्रकाश की एक किरण, एक शगुन। एथेल का वादा बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत भी। केवल इरादे की शुद्धता ही रहस्योद्घाटन की गारंटी देती है। अटूट विश्वास ही उसके रहस्यों की कुंजी है। पीछे छूट रहे गांव पर एक आखिरी नजर। फुसफुसाते पहाड़ का रोमांच शुरू हो गया है। रास्ता संकरा होता जा रहा है और अधिक ऊबड़ खाबड़ होता जा रहा है। तीर्थयात्री कठिन रास्तों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। खामोशी और गहरी होती जाती है। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। प्राचीन शिलालेखों वाली एक चट्टान एक मील का पत्थर है। कोहरा घना हो जाता है, परिदृश्य को ढंक लेता है। एक तीर्थयात्री अपनी आंखें बंद कर लेता है, शुद्ध हवा में सांस लेता है। पहाड़ की उपस्थिति उसकी प्राचीन ऊर्जा को महसूस करें। शारीरिक प्रयास आध्यात्मिक एकाग्रता के साथ मिश्रित होता है। बादल के बीच चोटी दिखाई देती है, लगभग अवास्तविक। हर बढ़ते कदम के साथ उम्मीद बढ़ती जाती है। एक मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट उनके नामों को पुकारती हुई लगती है। एथेल का ज्ञान योग्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है। विश्वास ही उसकी ढलानों पर विनिमय का एकमात्र माध्यम था। एक युवा एलारा असीम दुख से बोझिल। मैं ऐसे जवाब ढूंढ रहा था जो कोई और नहीं दे सकता था। उसने एथेल तक खतरनाक चढ़ाई करने का फैसला किया। पहाड़ के बारे में चेतावनियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं। हालांकि उनका विश्वास अडिग था, निराशा और एक धुंधली उम्मीद से प्रेरित। एलारा ने भोर में अपने गांव को अलविदा कहा। एक हल्का बैकपैक, एक लकड़ी का डंडा। उसकी आंखों में एक शांत दृढ़ संकल्प झलक रहा था।
शुरुआती रास्ता परिचित था, फिर वह संकरा हो गया। वनस्पति सघन हो गई, हवा ताजी हो गई। एलारा ने कदम दर कदम अपना आरोहण शुरू किया। हवा एक स्पष्ट ऊर्जा से घनी हो रही थी। हवाएं प्राचीन आवाजों के अंशों को ले जाती हुई प्रतीत हो रही थी। वह न तो शक्ति और न ही भौतिक धन की तलाश में था, केवल वही सत्य जो पर्वत ने वादा किया था। सूरज डूब गया, आसमान नारंगी रंग का हो गया। एलारा ने एक चट्टानी किनारे के नीचे डेरा डाला। रात की ठंडक गहराई तक चुभ रही थी। फुसफुसाती आवाजें उसे घेरे हुए लग रही थीं। वे शब्द नहीं थे, बल्कि संवेदनाएं, प्रतिध्वनियां थीं। भोर में उसने अपना कठिन रास्ता जारी रखा। ढलान और भी तीव्र हो गई। नुकीली चट्टानें हर कदम को चुनौती दे रही थीं। थकान उसकी मांसपेशियों में बस गई थी, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ रही। उसे वह दर्द याद था जिसने उसे प्रेरित किया था। एक प्रिय चेहरे की एक झलक। एलारा हिमरेखा पर पहुंच गई। परिदृश्य उजाड़ और राजसी हो गया। हवा एक विलाप की तरह कराह रही थी। छोटी बादलों में लिपटी हुई, अगम्य लग रही थी। आखिरकार कई दिनों की चढ़ाई के बाद वह चोटी पर पहुंच गया। तारों भरे आकाश और भारी सन्नाटे के बीच एलारा घुटनों के बल बैठ गई, थकी हुई लेकिन शांत। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी आत्मा एथेल के लिए खोल दी। उसने सुना, कानों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से। एथेल ने उसे शब्द नहीं दिए। जीवन की गहरी समझ के बिना जीवन और मृत्यु का एक अंतर संबंध। उसकी आत्मा में अनंत काल की एक गूंज गूंज उठी। दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। उसके अंदरूनी घाव ठीक होने लगे। एक गहरी शांति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। जिस सत्य की वह तलाश कर रहा था, वह उसके भीतर ही था। एथेल ने उसे रास्ता दिखाया था। एलारा ने आंखें खोली, हमेशा के लिए बदल गई। भोर ने आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंग से रंग दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। पहाड़ ने अपना वादा पूरा किया था। एलारा उतरा, एक अलग आदमी। हर कदम अब हल्का, बिना बोझ का था। हवाएं अब चेतावनी नहीं फुसफुसा रही थीं, बल्कि आशा और नवीनीकरण की धुनें। सूरज एक अलग गर्माहट के साथ चमक रहा था। वनस्पति अधिक जीवन से भरपूर लग रही थी। एलारा मुस्कुराई, एक सच्ची और मुक्त मुस्कान। वह अपने दिल में एथेल का ज्ञान रखता था, नए विश्वास के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार।